जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। आज का जो हमारा स्पेशल सेशन है वो है इंग्लिश का, जिसमें आपको टॉप मोस्ट 20 वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बार बार आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो पिछले कई बार एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं सो उसमें पूछे गए हैं। तो इनके जो वर्ड्स हैं इसमें आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब जो बार बार पूछे जाते हैं। सो वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम यहाँ पे टॉप 20 वर्ड्स करने वाले हैं। सो फर्स्ट वर्ड है निगार्डली। निगार्डली की आपको स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है, स्पेलिंग भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जो निगार्डली है इसका जो मीनिंग होता है आपको याद रखना है कि कंजूस। यहाँ पे निगार्डली का मतलब आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसेटिक आपका वर्ड होता है, इसकी भी स्पेलिंग आपको याद रखनी है, ASCETIC। और नोट करते हुए चलिए क्योंकि सेशन ख़त्म होने के बाद आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी ये वर्ड्स याद होंगे, रटने से नहीं याद होंगे। आप अभी पढ़ रहे हैं, हमारे साथ याद करते हुए चलिए, फिर उसके बाद जब सेशन ख़त्म होगा तब रिवाइज़ करिएगा। उसके बाद जब आपके पास फ्री टाइम होगा तब भी आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो बार बार रिवाइज़ करेंगे तब आपके साथ ये जो वर्ड्स हैं वो एकदम फ्रेंडली होके आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो एस्थेटिक का मतलब होता है सन्यासी, ठीक है, सन्यासी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सप्लिसिट, वो समझने में जिसे हम सरल बोल सकते हैं, लाइक मतलब ओपन। जैसे आप जानते हैं कि फ्रैंक पर्सन्स जो होते हैं, एक्सप्लिसिट पर्सन्स जो होते हैं, समझने में जिनको मतलब बहुत ही आसानी होती है, ईजी टू अंडरस्टैंड जिसको हम बोल सकते हैं। तो एक्सप्लिसिट मतलब समझने में सरल, आपका ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब आपको याद रखना है उग्र, या फिर र्यूड आप कह सकते हैं, बदतमीज़ आप कह सकते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ इंसोलेंट जिसमें आप थोड़े से र्यूड हो जाते हैं। र्यूड मतलब समझ रहे ना, थोड़े से बदतमीज़ हो जाते हैं या कुछ अकड़ के बात करते हैं, तो वहाँ पे आपका इंसोलेंट वर्ड सामने आएगा, ठीक है। इनएविटेबल, तो इनएविटेबल का मतलब आपको याद रखना है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड यहाँ पे इनएविटेबल। तो इसका जो ट्रिक है वो क्या है, इन एवरी टेबल। तो इन एवरी टेबल मतलब सभी टेबल पर कुछ खाना रखा हुआ है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड आप याद रख सकते हो, इनएविटेबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। नेक्स्ट यहाँ बात करें डेमोलिश, तो यहाँ पे बिगाड़ना करेक्ट आंसर होगा। जो डेमोलिश मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को तहस नहस कर देते हो, तोड़ देते हो, तोड़ फोड़ कर देते हो। तो बिगाड़ना या तोड़ फोड़ करना आपका डेमोलिश से यहाँ पे मतलब बनेगा। एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा करते हो, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, किसी की तारीफ़ करते हो, ठीक है, कि आप अच्छे लग रहे हो, आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, ये आपकी चीज़ अच्छी है, ये आपकी चीज़ अच्छी है, आपका घर अच्छा है, आपका तरीका अच्छा है, आपका जो टैलेंट है वो अच्छा है, तो तारीफ़ करते हो, तो वहाँ पे हम बात करते हैं प्रशंसा करना। तो एक्सटोल आपका बनेगा प्रशंसा करना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 8 हमारा जो वर्ड है, 8th इनक्रेडिबल। बहुत बार आपने सुना होगा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिसके मतलब जिस पे हम बिलीव नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। इसका जो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बनता है, तो आपको याद रखना है इनक्रेडिबल। यहाँ पे आपका सही आंसर इनक्रेडिबल का हो जाएगा अविश्वसनीय, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फास्टिडियस। तो फास्टिडियस का मतलब होता है मुश्किल से संतुष्ट, जो बहुत चूज़ी पर्सन होता है। कभी कभी जब आप कपड़े लेने जाते हो या फिर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो बहुत सारी चीज़ें देखते हो, कंफ्यूज होते हो कि हम क्या लें क्या ना लें, ठीक है। आपको पैसा जो होता है वो एक चीज़ का होता है, लेकिन आपको पसंद जो आती हैं वो 4 चीज़ें आती हैं। तो वो जहाँ पे आप फिर आपको 4 में से एक बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड, जो बहुत ज़्यादा पसंद आए वो चूज़ करना होता है। तो मतलब मुश्किल से संतुष्ट, बहुत ही चूज़ी हम बोल सकते हैं, या फिर किसी को बिलीव दिलाना, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से, कुछ लोग होते हैं मान जाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, तो उनको बिलीव दिलाना, तो ऐसे लोगों को हम फास्टिडियस बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 10th नंबर का जो वर्ड है आपका कोक्स, COAX, और यहाँ पे आपको स्पेलिंग भी याद रखते हुए चलना है। कोक्स की बात करें तो इसका मतलब होता है राज़ी करना। और राज़ी करने के लिए एक वर्ड आपको बता देता हूँ, परसुएड। यहाँ पे इसका सिनोनिम बन जाएगा। परसुएड मतलब भी राज़ी करना होता है, अपनी बात मनवाना होता है। और फ्रेंडली भी एक इसका यहाँ पे आपको सिनोनिम देखने को मिलता है। नेक्स्ट वर्ड 11th वर्ड है पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का मतलब होता है शोरगुल, नॉइस। क्लेरॉन जिसे हम बोल सकते हैं, क्लेरॉन भी आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सिनोनिम हो जाएगा पैंडेमोनियम का। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और सेशन एंड होने के बाद कमेंट करके अपनी जो क्लास है हमारी उसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो फ्लेयर की बात करें तो फ्लेयर का जो हमारा मीनिंग होता है वो होता है जन्मजात कौशल,
ठीक है, जो मतलब बाय बर्थ ही बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। कुछ आपके अंदर भी ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ आपके अंदर भी ऐसा टैलेंट होगा जो आपके पास बाय बर्थ से है, आपको बाय बर्थ पसंद है। ये बाय बर्थ आपको कुछ ना कुछ ऐसे टैलेंट होता है, पढ़ने का ही हो या लिखने का हो, तो वो सब होता है चीज़ें कि कहीं आपका इंटरेस्ट होगा खेलने में, कूदने में, पढ़ाई करने में, या फिर कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ भी प्ले करने में, तो वो आपका जन्मजात कौशल। वो बात है कि हम उसको पॉलिश करते हैं धीरे धीरे और सीखते हैं, लेकिन जो जन्मजात से हम कुछ इंटरेस्ट होते हैं या कुछ ऐसा भगवान ने देते हैं हमको, तो वो हमारा हो जाएगा जन्मजात कौशल, फ्लेयर से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बात करें थ्रिफ्टी, तो थ्रिफ्टी का मतलब हम बोल सकते हैं कि कम खर्च करने वाला या फिर कंजूस भी यहाँ पे आपको थ्रिफ्टी का जो सिनोनिम है देखने को मिलेगा। ठीक है, थ्रिफ्टी। आगे बात करें तो हेज़ी का मतलब होता है धुंध भरा। इट्स अ हेज़ी वेदर। जब अभी ठंड आ रही है तो अभी आपके सामने बहुत सारी मतलब वेदर में ओस रहेगी। जब ओस रहेगी तो आपको सामने धुंधला धुंधला व्यू दिखता है सब कुछ, तो वो हेज़ी व्यू होता है। ठीक है, हेज़ी व्यू का मतलब बहुत धुंध भरा एक व्यू होता है, कुछ भी क्लियर उसमें आपको नहीं दिखता है। तो 14 हमने कर लिया है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे 15 पे। 15 हमारा वर्ड है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, और हिंड्रेंस भी आपका यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है, HINDRANCE। हिंड्रेंस भी आपको ध्यान रखना है। ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा या हिंड्रेंस। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें 16 नंबर, तो ग्लूमी आपको देखने को मिल रहा है। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, GLOOMY, स्पेलिंग भी आपको याद रखना है। ग्लूमी का मतलब उदास। वैग्यू की बात करें तो वैग्यू का मतलब होता है जैसे मतलब अनक्लियर। ओके, वैग्यू का मतलब इन अनक्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें तो 18 नंबर, ज़ील का मतलब होता है जोश, या हम इसे बोल सकते हैं टॉप, सबसे ऊंचाई पे, पीक पर। ठीक है, ये जोश भी हमारा, एनर्जेटिक भी आपका एक एनर्जी यहाँ पे सिनोनिम देखने को मिलेगा ज़ील का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 19th नंबर और 20th नंबर जो है वो आपको ध्यान रखना है। 19th नंबर हम देखते हैं, हारमनी का मतलब होता है तालमेल बैठाना। ठीक है, हारमनी, फ्रेंडली नेचर करना। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका हारमनी यहाँ पे तालमेल से रिलेटेड हो जाएगा। फैंटास्टिक का मतलब होता है शानदार। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, सुपर नेचुरल काइंड ऑफ लिक। ठीक है, तो फैंटास्टिक का मतलब शानदार। तो गाइस यही कुछ इंपॉर्टेंट 20 वर्ड्स है आपके लिए। कैसा लगा सेशन और कैसे वर्ड्स लगे, इनको रिवीजन जरूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ने कितना रिवाइज़ किया, और जो जो वर्ड्स आपको याद हैं वो सब वर्ड्स आप कमेंट करिएगा, और उनका मीनिंग भी आप लिख के हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाकी किसी सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत आ रही है, किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चंस चाहिए, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उस पर भी आपको एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बना देंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स और क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।